तो ध्यान देना, श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जो महादेव जी के अवतार हैं, भगवान शिव के स्वरूप श्री हनुमंत लाल जब कल हम लोग चर्चा कर रहे थे विभीषण के कान पर और वो अशोक वाटिका में पहुंचे और अशोक पेड़ के ऊपर वो दिन भरी एक सूक्ष्म रूप को धारण करके वो बैठे रहे। इधर ध्यान दे। तो उस समय श्री रावण अशोक वाटिका में आया। तो रावण के साथ में मंदोदरी थी और तो रावण आकर के सीता को कहा, हे देवी, आप क्या सोच रहे हैं? आप ये बात को छोड़ दो, जो राम यहाँ आएंगे आपका उद्धार करेंगे। आप मुझे पति के रूप में वर्ण करो, लंका की मालकिन बनो और सारा लंका आपके चरण में समर्पित है। तो उस समय माता जानकी बोली, तृणधारी ओट कहती वैदेही, सुमरी अबधपति परम स्नेही। देवी सीता रावण को बोली, रावण आप भी जनकपुर गए थे तो शिव जी का धनुष क्यों नहीं तोड़े और आप मेरा हरण किया तो भगवान के सामने क्यों हरण नहीं किया? तो रावण के साथ माता जानकी तो बात कर रहे हैं परंतु मुख मिलाकर के बात नहीं कर रहे हैं। एक तिनका को सीता, एक तिनका को घास को आगे रख करके तृणधारी ओट माने वो तिनका के ओट में बात कर रहे हैं रावण के साथ, परंतु नजर है वो तिनका के ऊपर। ध्यान देना, रावण का आसक्ति माता सीता के ऊपर है और शूर्पणखा की आसक्ति राम के ऊपर है। जब राम जी शूर्पणखा के साथ बात कर रहे थे, सीतही चितई प्रभु कही बाता, तो वहां भी उस शूर्पणखा के साथ मुख मिलाकर के बात नहीं कर रहे थे और यहां भी माता जानकी रावण से मुख मिलाकर के बात नहीं कर रहे हैं। रावण के साथ तो बात तो कर रहे हैं परंतु एक तिनका को आगे रख करके तुलसीदास जी लिखे, तृणधारी ओट कहती वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। तो उस समय
श्री रावण तलवार उठाया सीता के मस्तक काटने के लिए, तो मंदोदरी आकर के हाथ पकड़ा, का नाथ ये अनाथ है, इसकी पति नहीं है और माता पिता भी नहीं है, और इसका मस्तक काटने से आपको क्या लाभ मिलेगा। आप मंदोदरी की बात सुन करके रावण अपनी तलवार को नीचे किया और सीता को कहा, सीते मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारी भी काढ़ी कृपाना। मैं 1 महीना का समय दे रहा हूं, यदि 1 महीना के भीतर में आप मेरा बात को नहीं माना तो मैं आपका मस्तक काट दूंगा। और हनुमान जी पेड़ के ऊपर है, हनुमान जी सब कुछ सुन रहे हैं। इधर रावण राक्षसियों को कहा, राक्षसियों इसको समझाओ, ये मुझे पति के रूप में वर्ण करे, कैसे भी इसको राजी कराओ। तो सारा राक्षसी सीता को बार बार कह रही, ए सीते आप रावण को पति के रूप में वर्ण करो, लंका की मालकिन बनो, वरना तुझे हम खा जाएंगे, जला देंगे, पीस करके पी जाएंगे। तो उस समय देवी सीता के पास में जो त्रिजटा थी, ये त्रिजटा कौन है? ये विभीषण की बेटी है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा राक्षसियों को समझाई, बोली राक्षसियों सीता को भय मत दिखाओ। और कल मैं सपने देखा हूं, एक बंदर आया है और लंका को जला दिया है। अब हनुमान जी ऊपर बैठे, हनुमान जी मन में सोच रहे हैं, मुझे तो भगवान ये बात नहीं बोले हैं कि लंका को जलाना है, परंतु इसको सपने में आदेश कर रहे हैं जी कि बंदर आया है, लंका को जला दिया है। इसका अर्थ लंका भी मुझे जलाना पड़ेगा। तो श्री सब राक्षसी सो गए। माता जानकी त्रिजटा को बोले, त्रिजटा मेरे लिए अग्नि जता दो और मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी अभी आग नहीं मिलेगा। इतना कह करके त्रिजटा सो गए और देवी सीता वह पेड़ के नीचे वो रोती रहे, खड़ी होती है बैठती है, खड़ी होती है बैठती है। राम के वियोग में वो रोती हैं। तो उस समय वो आकाश को संबोधन करके कहती हैं, हे ग्रह नक्षत्र ताराओं मुझे अग्नि दो। तो उस समय श्री हनुमान जी महादेव जी के अवतार अनंत बलवंत हनुमंत लाल उस समय वो मुद्रिका को डालते हैं। कपि कर हृदय विचारी दिन्ही मुद्रिका डारी, तब जनु
अशोक अंगार दीन हरसी उठी कर गए। तो माता सीता वो मुद्रिका को हाथ में लेकर के रोती है। हे मुद्रिका, आप यहाँ कैसे आए? सीता माता के अंदर में भय है कि शायद रावण मेरे पति को तो मार तो नहीं दिया, या मेरे साथ है तो कोई छल तो नहीं कर रहा है, जो साधु का रूप बना करके मेरा हरण किया है। इसीलिए माता जानकी मुद्रिका को लेकर के रोती रही। तो उस समय अशोक पेड़ के ऊपर श्री हनुमान जी, भगवान महादेव, भगवान शिव हनुमान के रूप में और राम कथा देवी सीता को सुना रहे हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो इस प्रकार जब हनुमान जी रामायण पाठ किए तो माता सीता का दुख तो चला गया, परंतु माता जानकी बोली, हे अदृश्य देव, जो कथा सुना करके आप मेरा दुख दूर किया, आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो श्री हनुमंत लाल पेड़ के ऊपर बैठ करके राम कथा देवी सीता को सुना रहे थे। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी। सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा। सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा। सुनो भाई राम कथा। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है। जन्म जन्म कर व्यथा, जय जय राम कथा। सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा। सुनो भाई राम कथा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर सब। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीतल घामा,
पर श्री हनुमंतलाल जो श्री महादेव जी का अवतार है, वो पेड़ के ऊपर बैठ कर के कह रहे हैं कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न 12 बजे अयोध्या में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिए। और उसके बाद में विश्वामित्र श्री वशिष्ठ जी के पास में गुरुकुल में अध्ययन किए और विश्वामित्र के साथ जनकपुर में पहुंचे। भगवान शिव जी के धनुष तोड़े और भगवान श्री राम माता सीता के मांग भरे। राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कहीं न जाती कहीं होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी का विवाह सीता माता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, मांडवी का विवाह भरत के साथ, शत्रुघ्न का विवाह शीतकीर्ति के साथ। भगवान राम 15 वर्ष उम्र में विवाह किए। उसके बाद में अयोध्या में आए। अयोध्या में राम 12 वर्ष रहे और 27 वर्ष उम्र में राम का वनवास हुआ। तापस बेश विशेषितासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसके बाद में चित्रकूट में राम और भरत मिलन और पंचवटी में सीताहरण। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है। जन्म जन्म कर व्यथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। हर हर महादेव। इस प्रकार जब हनुमान जी सीता हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, तो माता जानकी पेड़ के नीचे सुन करके रोने लगी और बोली, ये अदृश्य देव, आप भगवान के चरित्र सुना करके मेरा दुख दूर किया, अब मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हनुमान जी
माता सीता के सामने आ गए और बोले, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। देखो, ये जो करुणा निधान है, ये भगवान राम का गोपनीय नाम है। अब जब कनक भवन अयोध्या में, जब आप कनक भवन दर्शन करने के लिए जाएंगे, हनुमानगढ़ी से कनक भवन की ओर जाएंगे, तो रास्ता में करुणा निधान नाम का एक आश्रम पड़ता है। वो आश्रम का नाम है, मंदिर का नाम है करुणा निधान मंदिर। तो करुणा निधान नाम किसका है? ना राम जी का है, श्री राम जी का ये गोपनीय नाम है। श्री भगवान राम को माता जानकी करुणा निधान कह करके बोलती थी। तो यहां पर हनुमान जी कह रहे हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब हनुमान जी करुणा निधान नाम लिए तो माता जानकी को 90% विश्वास हो गया, नहीं, ये मेरे पति का दूत है, वरना ये करुणा निधान नाम कैसे बोला। फिर भी माता जानकी रोती हुई बोली, देखो मुझे संशय है, क्यों रावण साधु का रूप बना करके मेरा हरण किया, तो मेरे मन में संशय है, शायद आपका रूप रावण बना करके मुझे तो छल तो नहीं रहा, आपका रूप में वो मुझे तो छल नहीं रहा है, इसीलिए मैं आपके साथ मुख मिला करके बात करने के लिए मुझे भय लगता है। हनुमान जब सामने आ गए तो माता जानकी मुख घुमा दी, हनुमान जी से मुख नहीं मिलाई। हनुमान जी बार बार कह रहे, राम दूत में मातु जानकी, हे माता मैं राम का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान का सगंध खाकर कह रहा हूं। फिर भी माता सीता को 90% तो विश्वास हुआ, अभी 10% बाकी है। माता जानकी फिर प्रश्न की, अच्छा मेरे पति का रूप, मेरे देवर का रूप के बारे में तो बोलो, वो कैसा है? नीलांबुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वाम भागम। हनुमान जी बोले, हे माता, भगवान राम श्याम वर्ण के हैं, लक्ष्मण गोरे रंग के हैं, सिर पर जटा है, कंधा में धनुष बाण है, आजानुलंबित तो भुज है, भुजा घुटना तक है। तो माता सीता को और विश्वास हो गया। उसके बाद में माता जानकी बोली, ऐसा कोई बात बताओ जो मेरे पति और हम दोनों ही जानते हो। तो श्री हनुमान जी उज्जैन प्रसंग की बात सुनाए। बोले, माता जब भगवान आपके साथ चित्रकूट के प्रमोद वन में फूल तोड़ तोड़ करके आपको श्रृंगार कर रहे थे, तो इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवा का रूप बना करके आया था और आपके चरण में चोंच मारा था। तो माता सीता को 95% विश्वास हो गया और सिर्फ
5% रह गया, मात्र 5%। फिर माता जानकी बोली, हे बानर, ऐसा कोई बात बताओ जो केवल मैं जानती हूं। तो श्री हनुमान जी बोले कि माता, जिस समय रावण आपको हरण करके आकाश मार्ग में ले रहा था, और रावण के पुष्पक विमान में आप चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी, और पुष्पक विमान ऋषमुख पर्वत के ऊपर जा रहा था। तो आपके आवाज को सुन करके बानर राज सुग्रीव, नल नील जांबवंत और मैं स्वयं हनुमान गुफा के भीतर से निकल करके हम बाहर आए, और आप आकाश मार्ग में जब रो रही थी, आपके भीतर में ये सोच था मैं आकाश मार्ग से कूद जाऊं। तो आपके आंसुओं का जल को आप मस्तक झुका करके रो रही थी। व्यक्ति जब मस्तक को सीधा करके रोएगा तो आंसू ऐसे नीचे की ओर बहेगा। आंखों से चार धार अश्रु बहती है, इधर से दो, इधर से दो, तो नीचे की ओर बहेगा। और जब व्यक्ति मस्तक झुका करके रोएगा तो आंसू ऐसे उल्टा बहेगा, तो मस्तक झुका हुआ है। तो माता जानकी आकाश मार्ग से मस्तक झुका करके जब रो रही थी, तो माता सीता के माथे में श्री राम जी के हाथ में भरा हुआ सिंदूर है। रामस्य सिर सिंदूर देहि। तो सीता माता के आंसू और राम जी के द्वारा दिया हुआ सिंदूर, क्यों मस्तक झुका करके रो रही, आकाश मार्ग से ऊपर से रो रहे माता जी पुष्पक विमान में। तो आकाश मार्ग में विमान जा रहा है, तो सोच रहे कुदरे के लिए। तो आंसू और सिंदूर दोनों मिल करके और आकाश मार्ग से टप टप होकर के गिर रहा था। तो हनुमान जी बोले, माता, तो आपका माथे का सिंदूर और आंसू दोनों मिलकर के मेरे ऊपर गिरा, इसलिए मेरा शरीर सिंदूरिया वर्ण नहीं हो गया। हनुमान जी को सिंदूर इसलिए चढ़ा जाता है। तो तब माता सीता को 100% विश्वास हो गया, पूरा 100%। तुलसीदास जी लिखे हैं ये बात को, राम राम हा राम पुकारी, राम राम हाय राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी, राम राम हाय राम पुकारी। हनुमान जी कह रहे हैं, हे माता, आकाश में राम राम कह करके आप रो रही थी, और मैं और सुग्रीव गुफा के बाहर हम ही देखी
दिन्हा पट हमारी देखी बिना पाटदारी, हम ही देखी दिन्हा पट डारी, हमारी देखी बिना पाटदारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो माता सीता को जब 100% विश्वास हो गया तो माता सीता हनुमान जी से मुख मिला करके बात की। तो देवी सीता हनुमान को बोली, हे पुत्र हनुमान, आप भगवान की कथा सुना करके मेरा दुख का विनाश किया, तो क्या जिस प्रकार मैं भगवान का याद करती हूं, माता जानकी बोली, हे हनुमान, जिस प्रकार मैं भगवान का याद करती हूं, तो क्या भगवान अयोध्यानाथ क्या कभी मुझे याद करते हैं? हनुमान सुन करके रोने लगे, बोले, माता, आप जितना भगवान का याद करती हैं और आपसे 1000 गुना याद भगवान राम आपका ही करते हैं। वो आपके याद करते करते कभी कभी बेहोश हो जाते हैं और वृक्ष लताओं को पकड़ करके रोते हैं, पेड़ को पकड़ पकड़ करके, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और भगवान आते से मुझे ये भी बोले थे, हनुमान सीता को कहना, कोई व्यक्ति को कोई दुख हो, व्यक्ति जब एकांत में अपने दुख को रिपीट करता है, मन में सोचता है, मन में गुनगुनाता है, तो बार बार भगवान मेरे सामने बोलते थे, हनुमान, जन्मभूमि अयोध्या मेरे से दूर हो गया और मैं अयोध्या को छोड़ा तो मेरे पिता दशरथ का मृत्यु हुआ।
जन्मभूमि अयोध्या भी छूटा और मेरे पिता दशरथ का मृत्यु भी हुआ। हे हनुमान, और आज ही घोर जंगल में मेरी पत्नी सीता का हरण हुआ। इस प्रकार बोल करके वो वृक्ष लताम को पकड़ करके चिपट जाते, लिपट जाते हैं। ये बात को सुन करके माता सीता भी रोने लगे पर बोली, है हनुमान, ये बात यथार्थ है। उसके बाद में माता जानकी हनुमान को बोली, हनुमान, आप जैसे बांदरों को लेकर के भगवान रावण के साथ कैसे लड़ेंगे? तो हनुमान जी माता सीता के सामने एक विशाल का रूप बनाया, पहाड़ जैसा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। जब विशाल का रूप बना है तो हनुमान जी बोले, माता, यदि आप आदेश दें अभी मैं रावण को मार डालूं, या आप बोलेंगे लंका को उखाड़ करके ले जाऊंगा, आप रो मत, आप मेरे पीठ में बैठो, अभी मैं आपको भगवान से मिला दूंगा। तो माता जानकी बोली, ये हनुमान, उस समय अबला थी, रावण मुझे जबरदस्त उठा करके पंचवटी से पुष्पक विमान में हरण करके ले आया, और मैं अपनी इच्छा से तेरी पीठ के ऊपर बैठ करके कैसे जाऊं? समाज क्या सोचेगा? मैं पतिव्रता स्त्री हूं, दूसरे पुरुष की पीठ के ऊपर बैठकर कैसे जाऊं? तो बात को सुनकर के हनुमान जी खुश हो गए। तो हनुमान जी जब विशाल का रूप बनाए तो माता जानकी दोनों हाथ उठा करके हनुमान को आशीर्वाद दी और बोली, हे पुत्र हनुमान, मेरा आशीर्वाद है, आज के बाद में आप बूढ़ा नहीं होंगे, आप बूढ़ा भी नहीं होंगे और आपका मृत्यु भी नहीं होगा। ये सीता माता का आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे पुत्र हनुमान, आप बूढ़े नहीं होंगे और आपका मृत्यु भी नहीं होगा। करहूं बहुत रघुनायक छोहू, भगवान राम आपके ऊपर बहुत कृपा करेंगे। हनुमान जी माता सीता के चरण में प्रणाम करके बोले, माता, अब कृत्य कृत्य भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। तो माता सीता की आशीर्वाद हनुमान को अमर बना दिया। हनुमान जी भी अमर है, उनका मृत्यु नहीं होता है, वो चारों युग में है। हनुमान जी नहीं थे त्रेता युग राम जी के साथ समय में थे, अभी कलि युग में नहीं है। नहीं नहीं, हनुमान महादेव का अवतार है, श्री महादेव जी ही हनुमान के रूप में है।
और हनुमान जी का चरित्र भगवान कृष्ण के साथ भी बहुत है। राम जी के साथ में तो है ही है। वृंदावन में एक अंजन वन है जहां पर हनुमान जी की मां अंजनी जबकि तपस्या की हनुमान को पुत्र के रूप में पाने के लिए। श्री भगवान कृष्ण जब अर्जुन को महाभारत युद्ध में लगाए तो जब युद्ध अंतिम हो गया तो राम जी ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, अर्जुन आपके रथ की ऊपर हनुमान है झंडा के रूप में, उनको विदाई दो, वो जाएंगे। तो अर्जुन प्रणाम करके कहा, हे रामदूत हनुमान, अब महाभारत युद्ध अंतिम हो गया, आप अपने आश्रम स्थान जाओ। जैसे हनुमान जी चले गए तो रथ जल गया, भस्म हो गया। तो अर्जुन कृष्ण का केशव ये रथ भस्म कैसे हो गया? तो भगवान कृष्ण बोले, मित्र अर्जुन, पितामह भीष्म का बाण, गुरु द्रोणाचार्य का कर्ण का बाण ये रथ को कब से समाप्त कर चुके हैं, परंतु अनंत बलवंत हनुमंत लाल ये रथ की झंडी को ऊपर बैठ करके ये रथ को बचा करके रखे थे, सुरक्षा करके रखे थे। ऐसा हनुमान जी चले गए तो रथ जल गया। ऐसे बलराम के अभिमान को, गरुड़ के अभिमान को, सुदर्शन चक्र के अभिमान को श्री हनुमान के द्वारा भगवान कृष्ण समाप्त किए। तो हनुमान जी चारों युग में हैं, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, 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 हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी माता सीता को बोले, हे माता सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी अशोक वाटिका में माता जानकी को बोले, हे माता
मैं भूखा हूं। सुनहु मात मोही अतिशय भूखा। अब थोड़ा गहराई से ध्यान देना करो। मुझे भूख लग रहा है, मुझे भूख लग रहा है। इसका अर्थ ये है आप 4-5 घंटा से भोजन नहीं किया, इसलिए भूख लग रहा है। जब भूख लगता है तो पेट से आवाज निकलता है। पेट की आवाज सुने हैं? पेट से 3 प्रकार के आवाज निकलता है। आपका मुख तो बोलता है, मुख के आवाज आप लोग को सुन रखे हैं, तो पेट के आवाज भी होते हैं। जब भूख लगता है तो पेट से आवाज निकलता है, तो उसको बोलते भूख डकार, भूख डकार। और उसी समय में आप भोजन करेंगे तो अच्छा लगेगा। जो करेंगे भले नमक रोटी क्यों न हो तो भी अच्छा लगेगा। और अब भोजन किया, भोजन करने के बाद जब पेट भर जाता है, फिर पेट से और एक आवाज निकलता है, उसको बोलते तृप्ति डकार। अब तृप्त हो गए, तृप्त हो गए, तृप्ति डकार। भोजन के बाद में थोड़ा जल पियो, 2-3 घूंट जल पियो, ज्यादा जल नहीं। भोजनांते विषम बारी, ज्यादा जल पिएंगे तो भोजन पचेगा नहीं। 3 घूंट जल पिएंगे तो भोजन जल्दी पचेगा। अब डकार आएगा, तृप्ति डकार। कुछ लोग क्या करते, ज्यादा खा लेते। पनीर का सब्जी हो या अच्छा सब्जी हो तो व्यक्ति ज्यादा खा लेता है। तो जब ज्यादा खा लेता है तो पेट में खाली जगह नहीं रहता है, तो उसके बाद में गैस, तो उसके बाद में पेट से फिर एक आवाज निकलता है, खट्टे डकार। समझ गया? खट्टे खट्टे डकार। ये सब आपको अनुभव है, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, आप सबको मालूम है। तो पेट से 3 प्रकार का आवाज, भूख डकार, तृप्ति डकार और खट्टे डकार। तो मुझे भूख लग रहा है, इसका अर्थ 4-5 घंटा से आप भोजन नहीं किया। मुझे भूख लग रहा है, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं। इस वाक्य का अर्थ ये हो गया, जब कई दिन से भोजन नहीं किया, अब 2-3 दिन से भोजन नहीं किया, अब 2-3 दिन से भोजन नहीं किया, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लग रहा है। तो मुझे भूख लग रहा है, 3-4 घंटा से भोजन नहीं किया, मैं भूखा हूं, मैंने कई दिन से भोजन नहीं किया। तो यहाँ हनुमान जी कह रहे माता सीता को, सुनहु मात मोही अतिशय भूखा। ये माता, मैं अतिशय भूखा। तो माता जानकी बोली, आप कब से भूखे हैं? कब से भूखे हैं? हनुमान जी बोले, माता मुझे कई महीना हो गया, मैं कई महीने से भोजन नहीं किया।
जब भगवान राम किष्किंधा से 4 वानरों को चारों तरफ भेजे तो हमको दक्षिण दिशा की ओर भेजे, और मैं उस समय प्रतिज्ञा किया था भगवान राम के चरण में, मैं प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मैं सीता माता का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और मुझे 1 महीना से ज्यादा दिन हो गया है, और रास्ता में मुझे जो भी मिला, संपत्ति मिली, वो खाने के लिए दौड़ा। सुरसा राक्षसी मिली, वो भी खाने के लिए दौड़ी। सिंह का नाम की राक्षसी मिली, वो भी खाने के लिए दौड़ी। लंकिनी मिली, वो भी खाने के लिए दौड़ी। सब मुझे खाने वाली मिली, परंतु कोई खिलाने वाला नहीं मिला। देखो आप, ये हनुमान जी कह रहे सुनो मातु, हे माता, ये हनुमान जी मां शब्द प्रयोग कर रहे हैं सीता को। सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा। देखो आप अपनी स्त्री के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब मां के हाथ से ही भोजन करे। स्त्री रूठ जाएगी तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। घर में स्त्री नाराज हो गई, आपको भूखा रहना पड़ेगा। परंतु कोई भी मां अपनी बच्चा को भूखा नहीं रखती है। भले वो नाराज होकर के पति को रख देगा, परंतु बच्चा को भूखा नहीं रखेगी। देखो स्त्री आपके जेब को देखेगी, आपके बैंक अकाउंट को देखेगी, आपके एटीएम को, पेटीएम को देखेगी, इसमें रुपया है या नहीं है। और मां आपके पेट को देखेगी, ये खाया है या नहीं खाया है। आपको दोपहर में, सुबह शाम कैसा भोजन चाहिए, वो आपके मां आपको बना करके खिलाएगा। सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा। हनुमान जी कह रहे हैं माता सीता को। और लागी देखी सुंदर फल रूखा। देखो माताओं में ज्यादा श्रद्धा होता है, पुरुषों में ज्यादा विवेक होता है। परिवार में पुरुष लोग खाएंगे, पति है या ससुर है या बेटा है या देवर है, तो माताएं क्या करती हैं, वो खाने के बाद में जो झूठा चावल, सब्जी, चटनी जो छोड़ के जाएंगे, तो माता लोग उस सबको इकट्ठा करके बाद में खाती है। सबको सुलाने के बाद में माता लोग को सोती हैं, सबको खिलाने के बाद में ही खाती है। तो माता सीता तो जगत माता है, और माता और जगत माता में अंतर है। जो अपना बेटा बेटे को खिलाती है, कपड़ा देती है, कभी कभी मेला देखने के लिए रुपया देती हैं, वो माता है। जो अपनी बेटा बेटे को खिलाती है, कपड़ा देती है, कभी कभी मेला देखने के लिए रुपया भी देती है, वो माता है। और जो अपनी बेटा बेटी को, अपनी गोतनी के बेटा बेटी को, अपनी ननंद के बेटा बेटी को
और अपनी अड़ोसी पड़ोसी के बेटा बेटी को कभी खिलाती है, कभी कपड़ा देती है, कभी मेला देखने के लिए रुपया भी देती है। उस स्त्री को जगत माता ही कहा जाता है।